हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले विप्रो के बारे में और इन्फोसिस के बारे में, यानी कि दोनों कंपनीज के बारे में। दोस्तों, आपको मैं छोटा सा वीडियो बना के अपडेट यहाँ कर रहा हूँ। ओके, दोनों कंपनी के लिए एक हमें बहुत बढ़िया हमें खबर आते हुए सामने आई है। कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें बढ़ते हुए सामने आ रहा है, तो उनके बारे में आपके साथ दोस्तों मैं यहाँ अपडेट करना चाहूंगा। दोनों कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी, और दोनों कंपनी में आपको यहाँ बेनिफिट्स और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ है सभी दोस्तों आपको इन कंपनीज में देखने को मिल जाता है। जैसे कि डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, या फिर बायबैक हुआ। जैसे कि अभी इन्फोसिस में हमें बायबैक चलते हुए सामने आ रहा है, तो इसके बारे में दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। पहले तो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सेकंड चीज, कंपनी को कौन से लेवल पर आपको खरीदना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे दोस्तों, लगभग मैंने 4 से 5 दिन पहले आपके साथ विप्रो के बारे में शेयर किया था। ओके, मैंने एक ही लेवल आपके साथ शेयर किया था कि विप्रो लगभग 600 से लेके 610 के आसपास आपको कंपनी इस प्राइस पर मिले, तो कंपनी को फटाफट से अपने पोर्टफोलियो में जगह दे दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे दोस्तों कमेंट किया कि सर जी नहीं, ये जो कंपनी 400 के आसपास आएगी, 450 के आसपास आएगी, ओके 500 के आसपास आएगी। तो दोस्तों उसी रिलेटेड भी आपके साथ में कुछ या लेवल्स भी शेयर करने वाला हूं। अगर आपको एक कंपनी उस लेवल पर मिले तो उसी लेवल पर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। तो दोस्तों, पहले चीज मैं आपके साथ विप्रो के बारे में शेयर करना चाहूंगा, बाद में आपके साथ इन्फोसिस के बारे में कवर अप करना चाहूंगा। ओके, विप्रो की अगर बात की तो विप्रो में बहुत बढ़िया में खबर आई है। ये जो खबर है कल की डेट की दोस्तों खबर निकल के आ रही है। विप्रो की अगर बात की जाए तो विप्रो पार्टनर्स विथ डाटा रोबोट टू डिलीवर ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। ओके, यानी कि ये जो खबर आती है सामने आई है, विप्रो का दोस्तों एक कंपनी का यानी कि डाटा रोबोट के साथ ये पार्टनरशिप में होते हुए सामने आई है, जिसके चलते हुए ये जो डाटा रोबोट है वो क्या दोस्तों डिलीवर करने वाला है ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। दोस्तों ये कंपनी डेवलप या फिर हम बोल सकते हैं प्रोवाइड करने वाली है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज निकल के आ रही है इसके बारे में आपके साथ थोड़ा डीप में शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हो, विप्रो अनाउंस अ ग्लोबल पार्टनरशिप, अनाउंस अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डाटा रोबोट अ लीडर इन ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। यानी कि ये जो दोस्तों जो कंपनी निकल के आ रहे हैं, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की डाटा रोबोट, ये जो कंपनी है, एक तो ये जो लीडर है, किस में लीडर है, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस में दोस्तों एक कंपनी लीडर है। और आप यह देख सकते हो, पार्टनरशिप विल डिलीवर ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस एट स्केल टू हेल्प द कस्टमर बिकम AI ड्रिवन एंटरप्राइजेस एंड एक्सेलरेट द बिजनेस इंपैक्ट। यानी कि एक ही बात तो ये दोस्तों, इतना डीपली हमें जाना नहीं। एक बात तो है कि कंपनी का जो विप्रो है उन्होंने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, जिसके चलते हुए ये जो कंपनी का करेगी, ये जो रिसोर्सेस है कौन सा ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस इनके कस्टमर्स को दोस्तों ये प्रोवाइड करके देगी और डिलीवर करके दे देगी। इसके चलते विप्रो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस या एक्सपांड कर रहा है, और जो अपने जो रेवेन्यू सोर्स है दोस्तों उनमें विप्रो में अच्छे खासे में आने वाले समय में जंप भी देखने को मिलने वाले। मैंने एक न्यूज आपके साथ शेयर की थी कि 3 डिकेड से यानी कि 30 साल में एक ऐसा क्वार्टर लीडर दोस्तों हमें आते सामने आया था, जिसमें रेवेन्यूज में बहुत गजब के दोस्तों हमें जंप देखने को मिली थी। जो टॉप आईटी सेक्टर की कंपनीज है इंडिया की, उसमें से फर्स्ट पोजीशन पे रेवेन्यूज में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, जो कि विप्रो के बारे में दोस्तों हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। और मैंने आपके साथ चार्ट भी यहाँ शेयर किया था, कौन सा बेसिस के ऊपर चार्ट था, जो कि एस्टिमेटेड रेवेन्यूज के ऊपर चार्ट था। और सबसे ज्यादा जो गेन होने वाले रेवेन्यूज के ऊपर किस में होने वाला है, विप्रो के में दोस्तों होने वाला है। और विप्रो में दोस्तों एक ओल्ड न्यूज में मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो लगभग $1 बिलियन का उन्होंने जो कि इन्वेस्टमेंट है क्लाउड बिजनेस में दोस्तों यार लगाया है। तो मुझे ऐसा लगता है $1 बिलियन है, आने वाले समय 50 बिलियन भी हो सकता है, 100 बिलियन भी हो सकता है, और 200 बिलियन भी हो सकता है। तो इसके चलते अगर कंपनी को इतना बड़ा दोस्तों फायदा होगा, तो कंपनी वो कुछ हिस्सा तो शेयर होल्डर्स को बांट देगी। तो इनमें जो कि इनके चार्ट पैटर्न है उनमें भी दोस्तों हमें जंप ही जंप दोस्तों देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपने ये जो सुना हो कि कंपनी लगभग 10,000 के 1,000 करोड़ बनाए, यानी कि ये टाटा जैसी, रिलायंस जैसे दोस्तों एक कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। रिलायंस की अगर बात करें मैं दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप दोस्तों रिलायंस में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कंपनी क्या करती है, खुद तो दोस्तों बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को दोस्तों प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं देती। अभी अगर आप यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप यहाँ 10 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करोगे रिटर्न का, तो लगभग कंपनी ने 300 से 350% की रिटर्न इनके शेयर होल्डर्स को दोस्तों हमें देखते हुए सामने आए। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोस्तों रिलायंस में अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाएगा। विप्रो जैसे अच्छी कंपनी में या फिर आईटी सेक्टर में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जा सकते हो, केमिकल सेक्टर में जा सकते हो, बहुत गजब दोस्तों सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, उन सेक्टर्स में आप एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों विप्रो की अगर बात करें अभी कौन से पॉइंट पर अभी यहाँ निवेश करना है, कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, जैसे मैंने पिछले बार मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर किया था कि 600 से लेकर 610 के आसपास कंपनी अगर आपको मिले तो कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह आप या दे सकते हो। अभी जो आरएसआई इंडेक्स निकल के आ रहा है 66 के आसपास निकल के आ रहा है, कि ये जो कंपनी थी हमें और बहुत जमा होती है
जाते हुए सामने आई थी। ओवरबॉट जोन यानी कि 70 से ऊपर अगर किसी भी कंपनी का आरएसआई इंडेक्स निकल के आता है तो वो कंपनी ओवरबॉट जोन में आते हुए सामने आती है। तो उस वक्त मैंने एक ही बात आपके साथ शेयर की थी, कंपनी भी ओवरबॉट जोन में, कंपनी में करेक्शन होने दीजिएगा और बाद में कंपनी में आप यह निवेश कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी जिस भी दोस्तों आपको अभी प्राइसिंग पे देखने को मिल रही है, लगभग 630 के आसपास अभी कंपनी आपको मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा देर वेट कीजिएगा, 600 से लेके 610 के आसपास कंपनी अगर आपको मिले तो कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों जगह दीजिएगा। लॉन्ग टर्म के सबसे कंपनी में निवेश कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत गजब का आपको कंपनी प्रॉफिट दे पाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। कौन सी कंपनी, हम बात करें इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की अगर बात करें 1707 के आसपास दोस्तों कंपनी ने आज के दिन में यह क्लोजिंग दी थी। आपको अगर याद होगा लगभग मैंने 2 से 3 दिन पहले आपके साथ इन्फोसिस के बारे में भी मैंने शेयर किया था। उस वक्त मैंने आपके साथ एक ही बताया था कि कंपनी में बायबैक चल रहा है और कंपनी का जो मैक्सिमम जो बायबैक की रेंज निकल के आ रहे 1750 के आसपास। ओके, तो मैंने उस वक्त क्या बोला था, कंपनी ने 1700 के 1757 के भी लेवल कंपनी ने अच्छे खासे मैनर में अचीव होती है सामने आए थे। उस वक्त मैंने एक ही बात आपके साथ शेयर की कि कंपनी की जो मैक्सिमम जो कंपनी उस प्राइसिंग पर जाएगी तब तक तो कंपनी दोस्तों बाइंग करेगी। यानी कि कंपनी जो प्राइसिंग निकल के आ रही है 1750, यानी कि जब कंपनी 1750 के रेंज के अंदर हमें देखने को मिलेगी तो क्या करेगी, कंपनी खुद के शेयर दोस्तों परचेस कर लेगी। अभी फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कंपनी को जो बाइंग रेंज निकल गया 1750 के आसपास दिसंबर तक, 24 दिसंबर कंपनी के लिए आखिरी बायबैक डेट है। ओके, उस दिन तक कंपनी खुद के शेयर से जरूर यह परचेस करती रहेगी। अभी देखिएगा कंपनी को जो प्राइस निकल के आ रही है 1750 के आसपास, वो 1800 भी जा सकते हैं, 1900 भी जा सकते हैं और 2000 के लेवल भी कंपनियां क्रॉस कर सकती है। लेकिन फिर भी जो कंपनी को जो प्राइसिंग निकल के आ रही है 1750 आ रही है, यानी कि कंपनी अपने शेयर जो खरीदेगी इसी रेंज के आसपास कंपनी खरीदेगी। अगर ये प्राइसिंग 1800 भी कंपनी तो गई, फिर भी दोस्तों कंपनी में एक करेक्शन मिलेगा और करेक्शन के बाद कंपनी फिर से खुद के शेयर से परचेस करेगी। कंपनी 1750 के ऊपर बिल्कुल भी दोस्तों परचेस नहीं करने वाली, तो कुछ भी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अभी देखिएगा अगस्त महीना चल रहा है, अभी से लेकर दिसंबर तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 4 महीने दोस्तों हमारे हाथ में। ओके, 4 महीने मुझे ऐसा लगता है कंपनी एक ही दायरे पर रेंज पर चलेगी, लगभग 1750 से लेके 1700 से लेके 1750 के आसपास कंपनी आपको इसी रेंज के आसपास आपको दिखने को मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी जो बाइंग प्राइस होगी वो कौन से लेवल पर होगी, 1700 से लेके 1710 के आसपास। ओके, 1700 से लेके 1710 के आसपास कंपनी को खरीदना, यानी कि करंट प्राइस पर भी दोस्तों आप कंपनी को उठा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा कंपनी में गिरावट नहीं होगी, क्योंकि कंपनी में दोस्तों हमें बायबैक कंटिन्यू होती है सामने आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें इन्फोसिस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एनएसए की वेबसाइट पे आओगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएगा और कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको बायबैक के रिलेटेड सभी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अभी देखिएगा कंपनी में जो बायबैक हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 25 अगस्त को कंपनी में 15 लाख शेयर्स खरीदे खुद की कंपनी के दोस्तों, 15 लाख कंपनी ने शेयर से उठाए, बायबैक हुआ है। लगभग 26 अगस्त की अगर बात किया है तो कंपनी लगभग 15,19,000 शेयर दोस्तों फिर से परचेस कर लिए। यानी कि कंपनी हर एक डेट्स के ऊपर एक एक दिन में कंपनी लगभग 15 लाख के आसपास दोस्तों खुद के शेयर से परचेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कंपनी मैक्स टू मैक्स अगर नीचे गई, मैक्स में बोल रहा हूं 1680 से 1680 के लेवल। कंपनी अगर मैक्स टू मैक्स नीचे आई तो 1680 तक दोस्तों कंपनी आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कंपनी दोस्तों 1700 के नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो 1700 के आसपास जो भी रेंज पर आपको कंपनी मिले उसी रेंज पर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में होल्ड कर सकते हो। क्या होगा, कंपनी में अगर करेक्शन हुआ तो कंपनी क्या करेगी, खुद के शेयर्स परचेस करेगी, यानी कि कंपनी में बायबैक होगा उस दिन, और बायबैक होने के बाद कंपनी को जो प्राइसिंग है उनमें दोस्तों में बूस्ट देखने को मिलेगा, उनमें दोस्तों में पंप यानी कि जंप भी दोस्तों देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको ये जो रेंज है 1680 से नीचे कंपनी आपको जाते हुए सामने आएगी। और जो मेन सपोर्ट निकल के आ रहा है कंपनी का 1700 के आसपास, अगर कंपनी 1700 के लेवल तोड़ देती है तो कंपनी लगभग 1680 के लेवल भी दोस्तों कंपनी आपको दिखा सकती है। तो आपकी नजर इन्फोसिस के ऊपर रख सकते हो। तो दोस्तों इतना ही करना होगा, आज से लेके लगभग दिसंबर तक ये कंपनी आपको कंसोलिडेट फेज में दोस्तों जाते हुए सामने आएगी, एक ही दायरे पर आपको कंपनी रेंज के ऊपर आपको दोस्तों दिखते हुए सामने आएगी। तो यही मौका है, मुझे ऐसा लगता है जो भी दोस्तों है फ्रेश निवेश करने वाले, ओके, फ्रेश निवेश, जो भी लोगों ने 1300 के ऊपर या निवेश किया है उनके लिए तो बहुत बढ़िया, आप दोस्तों बहुत गजब का भी आपको प्रॉफिट मिलता होगा। लेकिन आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कीजिएगा, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत गजब का बेनिफिट देखने को मिलेगा और कंपनी में आपको दोस्तों बोनस मिलने का भी चांसेस बहुत नजर आ रहे हैं। और कंपनी की जो फेस वैल्यू निकल के आ रही है 5 के आसपास निकल के आ रही है, यानी कि कंपनी अगर चाहे तो आपको यह स्प्लिट भी दोस्तों कंपनी में आपको देखने को मिल पाएगा। सिर्फ आप कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों निवेश कीजिएगा, मिनिमम 10 से 15 साल के हिसाब से कंपनी में आप यह निवेश कर सकते हो।
तो दोस्तों आपकी नजर दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। दोनों कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी और लॉन्ग टर्म की सबसे बड़ा मुनाफा कंपनी करके दिखा सकते हैं। जो भी मैंने आपके साथ लेवल शेयर किया दोस्तों, आप ये डायरी पर नोट कीजिएगा और एच होने के बाद दोस्तों आप उस लेवल पर बाइंग कर सकते हो या फिर दोस्तों आप अपना खुद या डिसीजन ले सकते हो। आपकी नजर दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स में आपके साथ हर दिन शेयर करते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।